ये बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के मज़ाफ़ात में वाक़े एक इतवार बाजार है। यहाँ हर किस्म का सामान फरोख्त किया जाता है। अशियाए खुर्दनोश से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल की सब मसनूआत यहाँ दस्तयाब होती हैं। जाहिर है इस बाजार का मसरूफ तरीन हिस्सा यहाँ की मछली मार्केट है। बांग्लादेश में मछली एक पसंदीदा पकवान तस्वुर किया जाता है। यहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद खरीदारी के लिए आती है। मछली अगरचे सेहत बख्श ग़िज़ा है, लेकिन ढाका में इसकी फरोख्त से लेकर इसके पकाने तक कई इक़दामात ऐसे हैं जो ना तो सेहत बख्श हैं और ना ही माहौल दोस्त। इसकी मिसाल ये है कि मछलियों की मुख्तलिफ इक़साम के साथ साथ यहाँ एक और शय भी बड़े पैमाने पर दिखाई देती है और वो हैं प्लास्टिक बैग्स। इस बाजार की दूसरी तरफ वाकई ये झील इसकी एक बेहतरीन मिसाल है कि प्लास्टिक बैग्स माहौल के लिए किस कदर मुहलिक हैं। प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जो मुकम्मल तौर पर तल्फ होने में सदियां लेता है। बेपरवाही से इस प्लास्टिक को पानी में या जमीन पर फेंक देने से कई माहौलियाती मसाइल पैदा होते हैं। ये न सिर्फ इकोसिस्टम के लिए खतरनाक हैं, बल्कि इससे जानदारों की सेहत को भी पेचीदगियां लाहक हो सकती हैं। बांग्लादेश में एक मरतबा इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद है, लेकिन इंतजामिया इस पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो चुकी है। बांग्लादेश पटसन पैदा करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में पटसन के माहौल दोस्त बैग्स भी मौजूद हैं, लेकिन इन्हें आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। जौहरी साइंसदान मुबारक अहमद खान एक बेहतर ख्याल के साथ मार्केट में आए हैं। वो चंद बरस की तहकीक के बाद पटसन के रेशों से तैयार करदा माहौल दोस्त बैग्स मुतारिफ करवाने में कामयाब रहे। उनका कहना है कि इन बैग्स को रिसाइकिल किया जा सकता है और ये दीगर आम प्लास्टिक के बैगों का बेहतरीन मुतबादिल हैं। सोनाली बैग ये बांग्लादेश के गोल्डन फाइबर से तैयार किया गया है, लिहाजा हमारी वजीर आज़म ने इसका नाम सोनाली बैग यानी सोने का बैग रखा है। इसे रिसाइकिल किया जा सकता है। इन बैग्स को मौजूदा शक्ल फराहम करने से पहले मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है। ये वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट है। इसके तहलील होने की सतह को देखते हुए हम मुख्तलिफ मयारात के सोनाली बैग तैयार कर सकते हैं। कुछ तो बस 2 मिनट में हल हो जाते हैं और कुछ को 1 महीना चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर ये बैग 6 महीने में पानी में मुकम्मल तहलील हो जाता है। अगर इसको जलाया जाए तो भी सोनाली बैग रवायती प्लास्टिक बैग्स की तरह माइक्रो केमिकल्स पैदा नहीं करता। इसके मुकाबले में अगर आम प्लास्टिक के बैग्स को जलाया जाए तो उसके असरात वाज़े नजर आते हैं, बदबू, राख और कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में। पटसन के रेशों से बने इन बैग्स की तैयारी में तमाम एहतियाती तदाबीर को मलहूज रखा जाता है। इन्हें बांग्लादेश में एक तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। पटसन के रेशों को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है और इसके बाद ही ये शफाफ बैग तैयार किए जाते हैं। देखने में यूं लगता है जैसे ये प्लास्टिक ही के बैग हैं। পাটটাকে আমরা প্রথমে ব্লিচড করে নিই। ব্লিচ করে এটাকে সাদা করে নিতে হয়। তারপরে এই অংশটা থেকে আমরা सबसे पहले हम खाम पटसन को ब्लीच करके सफ़ेद बनाते हैं। फिर हम इसका खलियाती मादा अलग करते हैं। फिर इस मादे को पानी में काबिल तहलील बनाया जाता है। फिर हम इसमें एक केमिकल को शामिल करते हैं जो मादे को आपस में जोड़कर रखता है। इस तरह हमारे पास एक ऐसा हतमी मादा तैयार होता है जिससे बैग बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसे हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। এই সলিউশনটাই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল প্রোডাক্টটা তৈরি করার জন্য ইউজ করা হয়। এখান থেকে আমরা এটাকে ড্রাইয়ের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওই পলিব্যাগটা তৈরি করি। मुबारक खान के मुताबिक कसावा या गन्ने जैसी फसलों से बनाए जाने वाले इन बैग्स के बरअक्स ये मुकम्मल तौर पर कुदरती हैं। हम दावा करते हैं कि हमारे बैग्स मुकम्मल तौर पर बायोडिग्रेडेबल, कंपोजिटेबल और पानी में काबिल तहलील हैं। इन्हें देरपा या कम देरपा काबिल इस्तेमाल भी बनाया जा सकता है। हम गाहक के मुतालबे के मुताबिक बनाते हैं कि उन्हें कितनी देर इस्तेमाल किया जा सके। आज हम समुद्री, ज़मीनी या फ़िज़ाई आलूदगी की बात करते हैं। ये हर हवाले से एक बेहतर मुतबादिल हैं। इस मंसूबे के आगाज में सबसे बड़ा चैलेंज इसे कारोबारी सतह पर काबिल कबूल बनाना, इस मंसूबे की डिजाइनिंग और सनती सतह पर इसके पैदावार के लिए मखसूस मशीनरी हासिल करना था। मुबारक खान के मुताबिक बांग्लादेश की हुकूमत को उम्मीद है कि इस मंसूबे में गैर मुल्की सरमायाकार भी शामिल हो जाएंगे।